करंट अफेयर्स साप्ताहिक एक पंक्ति 29 जून से 4 जुलाई 2020 तक। हाल ही में जिस संस्था ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 3,700 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी प्रदान की है, विश्व बैंक। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस जिस दिन मनाया जाता है 1 जुलाई। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, कर्नाटक। हाल ही में जिस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है, आयुष मंत्रालय। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में जिसने संभाल लिया है, श्रीकांत माधव वैद्य। विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए जितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है, 40 करोड़ डॉलर। जिस वरिष्ठ राजनयिक को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, इंद्रमणि पांडेय। केंद्र सरकार ने हाल ही में जितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है, 6 महीना। अर्जेंटीना के जिस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर का 700वां गोल पूरा किया, लियोनेल मेसी। आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद जिसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इमरान ख्वाजा। हाल ही में जिस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसटी बैंक नॉट ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है, सुमित नागल। अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल ने हाल ही में भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की दूरसंचार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स में जितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की, 0.39%। हाल ही में जिस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की है, एचडीएफसी बैंक। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जितने लाख रुपए की बीमा कैप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है, 2.5 लाख रुपए। इंडिगो ने हाल ही में कहा कि वह 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर जितने प्रतिशत की छूट देगी, 25%। हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास हेतु जिस राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्तावों को मंजूरी दी है, उत्तराखंड। रक्षा अधिग्रहण परिषद डैक ने हाल ही में रूस से जितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, 33। हाल ही में फिल्म जगत की जिस मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया, सरोज खान। आईसीएमआर के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवाक्सिन COVAXIN जब तक लॉन्च की जा सकती है, 15 अगस्त। रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन जब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं, साल 2036। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे जिस दिन मनाया जाता है, 1 जुलाई। हाल ही में जिस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया, महाराष्ट्र। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को जितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है, 1 साल। जिस राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क लाइकन पार्क विकसित किया है, उत्तराखंड। फिच रेटिंग्स ने 2021-22 में विकास दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है, 8%। यूरोपीय संघ EU ने हाल ही में जितने देशों के नागरिकों के आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं, 14 देश। जिस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है, मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत के जिस युवा अंपायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है, नितिन मेनन।
केंद्र सरकार ने हाल ही में जिसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है तुषार मेहता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत जितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है 59। जिस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है, बांग्लादेश। भारत और भूटान के बीच हाल ही में जितने मेगावाट के खोलोंगछू जेवी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए 600 मेगावाट। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे जिस दिन मनाया जाता है 30 जून। भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ तमिलनाडु में जितने परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए 2। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को जिस राज्य के राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है, मध्य प्रदेश। नासा ने वाशिंगटन डी.सी. स्थित अपने मुख्यालय का नाम जिसके नाम पर रखने का फैसला किया है, मैरी डब्ल्यू जैक्सन। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की कि वह दुनिया भर में अपने सभी जितने रिटेल स्टोर को हमेशा के लिए बंद कर रही है। 83। दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज हेतु जिस बैंक को बनाने का फैसला किया है, प्लाज्मा बैंक। जिस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, ईरान। जिस राज्य सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है, त्रिपुरा। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण जिस विमानन कंपनी के लिए बोली लगाने की समय सीमा को फिर से 2 महीने के लिए बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है, एयर इंडिया। हाल ही में जिस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरितहारम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है, तेलंगाना। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए जिस ड्रग के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है, डेक्सामेथासोन। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में जितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है, 5.3%। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक ने जिस देश में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 3,700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है, भारत। हाल ही में जिस राज्य में सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा, महाराष्ट्र। जिस देश ने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है, जापान। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 29 जून। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण बैठक जिस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई, चीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट योर फीडबैक. Please subscribe my channel. Thanks.